अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हैप्पी रहें, आमीन। नाज़रीन, हो सकता है कि आपकी इस बीवी से शादी से पहले कभी कोई गलती हुई हो या किसी किस्म का गुनाह हो गया हो। इंसान खता का पुतला है। ये भी हो सकता है कि शोहर का माजी और हाल भी गुनाहों से पाक ना हो। एक भाई ने सवाल किया कि मुझे अपनी बीवी से इन गुनाहों के बारे में पूछने की इजाज़त है जो इसने मुझसे दूर रहते हुए अकेले में किए हैं। याद रहे कि वो मेरी बीवी स्टडी के सिलसिले में यूरोप और मैं मिस्र में रहता था, और इसने शादी से पहले शर्त रखी थी कि वो यूरोप में अपनी स्टडी मुकम्मल करेगी। इसके गुनाहों के बारे में सवाल किया तो इसने कोई बात बताने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि मैं अपने गुनाहों से पर्दा नहीं उठाना चाहती और आइंदा मैं कभी भी गुनाह नहीं करूँगी। इस मसले में मेरी रहनुमाई कीजिए। बीवी से माजी या हाल के बारे में सवाल किया जा सकता है या नहीं। इस मसले का हल इस्लाम की रोशनी में जानने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ज़हीन बीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। एक हदीस शरीफ में आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोगों, अपनी बीवियों के हकूक़ के मामले में अल्लाह ताला से डरो, इसलिए कि तुमने इन्हें अल्लाह की अमान के साथ अपने निकाह में लिया है। एक शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को अहमियत दे, इसे एक कीमती चीज़ की तरह संभाल कर रखे, इसकी किसी के सामने या औलाद के सामने बेइज्जती ना करे और ना किसी को करने दे। याद रखे कि इसकी बीवी इसकी इज्जत है और इसकी बेइज्जती, बीवी की बेइज्जती इसकी बेइज्जती है। जिस औरत को इसकी औलाद के सामने मारा पीटा जाता है या गालियां गलौज किया जाता है, वो अपनी औलाद की नज़र में बेवकार हो जाती है। फिर ऐसी माँ से औलाद रहनुमाई नहीं पाती, वो इस माँ को हाउसमेट की तरह सलूक करती है। ऐसे बच्चे आगे चलकर अपनी बीवियों के लिए भी बुरे साबित होते हैं। या फिर बाज़ दफ़ा इस तरह भी हो जाता है कि बच्चे अपने बाप को जालिम समझना शुरू हो जाते हैं और उनके दिल में बाप की मोहब्बत और अजमत ख़त्म हो जाती है। ऐसे बच्चे बुढ़ापे में अपने वालिद के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। सवाल था कि बीवी के माजी या हाल के बारे में पूछा जा सकता है या नहीं। जवाब जानने से पहले एक हदीस शरीफ में आया है कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और बद मर्दों के लिए बद औरतें हैं। बीवी के गुनाह के बारे में पूछना आपका हक नहीं, चाहे गुनाह माजी में किया हो या अभी माजी करीब में सरजद हुआ हो। इस तरह आप गुनाह की तफसीलात जानने के लिए भी आप इससे बात नहीं कर सकते और ना ही आपकी बीवी के लिए जायज़ है कि वो इसकी तफसीलात बताए, क्योंकि इंसान खता का पुतला है और सबसे बेहतरीन खताकार तौबा करने वाले हैं। और जो कोई अपने गुनाह से तौबा करेगा, गोया कि इसने गुनाह किया ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन गुनाहों से बचो जिनसे अल्लाह पाक ने मना फरमाया है। अगर कोई गुनाह इन गुनाहों में से किसी का इतराफ़ करे और ना पर अल्लाह की सतर पोशी को रहने दे, अल्लाह से तौबा कर ले। इस हदीस में इस बात की दलील है कि हर मुसलमान पर गुनाहों की पर्दापोशी वाजिब है। ख़ास तौर पर अपने गुनाहों की पर्दापोशी ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एलानिया गुनाह करने वालों के अलावा मेरी उम्मत के सब गुनाहगारों को माफ़ कर दिया जाएगा। और एलानिया गुनाह करने का मतलब ये है कि एक आदमी रात को गलत काम करे और अल्लाह पाक इसके गुनाहों पर पर्दा डाले, लेकिन वो सुबह कहे कि मैंने रात को ये सब गलत काम किया, हालांकि अल्लाह पाक ने इसके पर्दापोशी फरमाई थी, लेकिन इसने खुद ही पर्दा चाक कर दिया। अल्लाह पाक का फरमान है कि ए ईमान वालों, कसरत से बदज़नी मत किया करो, क्योंकि कुछ बदगुमानियाँ गुनाह हो सकती हैं, और जासूसी भी ना करो। अगर आपको इस लड़की में कोई शक है या आपको इसके साथ रहना दुश्वार नज़र आ रहा है तो फ़ौरन इसको छोड़ दें। जासूसी और टो में मत लगें। अल्लाह और इसके दरमियान मामलात को उछालने की कोशिश ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी से ज़्यादा झूठ बात है, और ना ही तुम एक दूसरे का ज़ाहिरी और बातनी ऐब तलाश करो, और हसद ना करो और बुग़्ज़ ना करो। अगर हम आपकी बात की तस्दीक भी कर दें तो इस मसले में मरकज़ी किरदार आप ही हों, क्योंकि आपने इस बात को कबूल किया है कि बीवी आपसे दूर यूरोप में रही है, फिर इतनी छोटी उम्र में कि जहाँ इसकी निगरानी करने वाला भी कोई ना हो। अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं तो आप पर ज़रूरी है कि माजी की तमाम तर बातों को भुला दें और अपनी पूरी जान लगाकर इन हालात में पैदा होने वाले इख्तलाफात की इस्लाह करें, और आप अपनी बीवी को अपने पास आने पर कायल करें। मियाँ बीवी में कोई भी नाचाकी और रंजिश हो सकती है। मियाँ बीवी में नाचाकी और रंजिश भी हो जाए, जो कि एक फितरी और लाजमी चीज़ है। कोई ये ना मुझे कहे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे घर में नाचाकी नहीं हो सकती। औरत भी इंसान है, इसे भी गुस्सा आ सकता है, तो वो गुस्सा अपने शौहर पर ही निकालेगी। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। लिबास सत्तर में ढांपना और खूबसूरती और जीनत भी बख्शता है। औरत के बगैर मर्द इस हुक्मरान की तरह है जैसा कि तख्त उलट दिया गया हो। अल्लाह से दुआ है कि
अल्लाह पाक आप दोनों के दरमियान की तमाम रंजिशें दूर फरमाए। मियाँ बीवी का ताल्लुक ऐसा होना चाहिए जैसे आँख और हाथ का होता है। जब हाथ पर चोट लगती है तो आँख रो देती है और जब आँख रोती है तो हाथ आंसू पोंछ देते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ज़हीन बीवी को सब्सक्राइब करें और हमारी आज की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, शायद किसी का कोई भला हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।